बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नेक्स्ट जो प्रोग्राम यानी प्रैक्टिकल नंबर 8 DIT पाइथन प्रोग्रामिंग के हवाले से है। प्रैक्टिकल नंबर 8 के जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, राइट अ स्क्रिप्ट टू चेक वेदर अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7 और नॉट। ठीक है, हमने लास्ट प्रोग्राम में क्या किया था कि हमने एक इनपुट लिया था और उसका इवन और ऑड फाइंड किया था। उसी तरह पहली स्टेटमेंट एग्जैक्टली सेम ही होगी कि नंबर यूज़र से इनपुट लेंगे तो n लिख देंगे। लास्ट प्रोग्राम में क्या किया था, EVALIN इनपुट, फिर डबल कोटेशन के अंदर लिख दिया था इंटर NUMBER नंबर लिया। तो हमने इनपुट स्टेटमेंट अपनी लिख ली है। ठीक है, ये इनपुट स्टेटमेंट क्या करती है, यूज़र से एक इनपुट लेगी और उसको नंबर में कन्वर्ट करके n के अंदर स्टोर कर देगी। अब हमने कंडीशन लगानी है। लास्ट टाइम हमने डिविजिबल बाय 2 किया था। इवन नंबर जो होता है वो डिविजिबल बाय 2 होता है। ठीक है, तो हमने वहाँ पे लिखा था इफ़ n रिमाइंडर 2 लिखा था। यहाँ हम क्या लिखेंगे, डिविजिबल बाय n रिमाइंडर 7 लिखेंगे। n रिमाइंडर 7 लिख देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। यानी अगर वो 7 से डिविजिबल होगा तो उसका रिमाइंडर 0, यानी 7 हो गया, 14 हो गया, 21 हो गया, 28 हो गया, 35 हो गए सारे। इसका जब हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा। फिर मैंने लिख दिया PRINT प्रिंट, मैं यहाँ लिख दूँगा n एज इट इज़, n की वैल्यू यहाँ प्रिंट होगी। डबल कोटेशन में इज़ डिविजिबल बाय 7। ठीक है, इसके बाद क्या, वहाँ पर हमने एल्स ऑड नंबर लिखा था, यहाँ पर एल्स में हम क्या लिखेंगे, प्रिंट n इज नॉट डिविजिबल बाय 7। यानी हम 7, 14 और 21 के अलावा अगर कोई वैल्यू प्रिंट देंगे तो वो डिविजिबल बाय 7 नहीं होगी, यानी उसमें एल्स की कंडीशन चलेगी। इसके अलावा 7, 14, 21, 28 या जो भी 7 के मल्टीपल्स होंगे वो हम अगर उसको देंगे तो हमारे पास क्या लिखोगे, n इज़ डिविजिबल बाय 7। प्रोग्राम को कंपाइल और रन कर लेते हैं। पहले हम 21 की वैल्यू दे देते हैं। हमें पता है कि 21 जो है वो डिविजिबल बाय 7 है, तो यानी 21 रिमाइंडर 7 इक्वल टू 0 क्या होगा, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। जब कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ के नीचे जो हमने स्टेटमेंट लिखी है वो एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाली कंडीशन, क्योंकि 21 जो है इस केस में अभी हम 21 इंटर करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आना चाहिए, n की वैल्यू, प्रिंट के अंदर क्या लिखा है, n की वैल्यू क्या होगी, 21 इज़ डिविजिबल बाय 7। हमारी आउटपुट स्ट्रिंग इस तरह आनी चाहिए। तो अभी आप स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ नीचे मैंने इंटर जैसे ही प्रेस किया 21 इज़ डिविजिबल बाय 7। इसको हम एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं, कोई ऐसी वैल्यू देते हैं जो 7 से डिविजिबल ना हो। फॉर एग्जांपल मैं 24 दे देता हूँ और एंटर की प्रेस करता हूँ। 24 जब मैं दूंगा तो n की वैल्यू क्या होगी, 24 रिमाइंडर 7 कितना आता है, 3 आता है, तो वो डिविजिबल बाई 7 ही। इट्स मीन कि ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी जो इफ़ के नीचे हमने लिखी। जो एल्स के नीचे प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है वो वाली एग्जीक्यूट, उसमें हमने क्या लिखा है, पहले n लिखा है, 24 लिखा हुआ आएगा, फिर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 7 हमारे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले आएगा। यहाँ पर मैंने कोडिंग में थोड़ी सी कोटेशन में फ़र्क किया। पहले ऊपर जो मैं डबल कोटेशन में लिखा है इज़ डिविजिबल बाई 7 और इज़ नॉट डिविजिबल बाई 7 सिंगल कोटेशन में लिखा है। पाइथन प्रोग्रामिंग जो है स्ट्रिंग को दोनों तरह सपोर्ट करती है, यानी सिंगल कोटेशन के अंदर भी हम लिखेंगे तो भी सही आएगा और डबल कोटेशन के अंदर भी लिखेंगे तो भी सेम ही प्रिंट या वो हम इसको एज अ फंक्शन एज अ पैरामीटर यूज़ स्ट्रिंग पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं। एक दो वैल्यूज़ और चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं 35 एंटर करता हूँ। 35 क्योंकि 7 से डिविजिबल है तो फिर क्या होगा, इस केस में भी दोबारा क्या होगा, इफ़ वाली स्टेटमेंट, जो इफ़ के नीचे स्टेटमेंट यानी कंडीशन ट्रू के नीचे स्टेटमेंट है वो वाली एग्जीक्यूट। 35 इज़ डिविजिबल बाई 7। इसी तरह इसमें तो क्वेश्चन में 7 दिया है, अगर
एग्ज़ाम के अंदर फॉर एग्जांपल डिविजिबल बाई 9 आ जाए, डिविजिबल बाई 10 आ जाए, तो हम उसको अभी आप चेंज कर सकेंगे। हमने जनरलाइज कर लिया, हमने एक प्रोग्राम सीख लिया। जैसे ही डिविजिबल बाई 7 है, इसी तरह डिविजिबल बाई 9 है, सपोज करते हैं डिविजिबल बाई 9 लिख देते हैं। तो अब ये जो रिमाइंडर 7 की जगह रिमाइंडर 9 कर देंगे, बाई 7 की जगह बाई 9 कर देंगे और बाई 9 कर देंगे। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अब जो है ना हमारी आउटपुट क्या होगी, अब हम 9 देंगे तो ट्रू होगा, 9 2 18 होता है, 9 3 27 होता है। सपोज हम यहाँ 27 इंटर करके देखते हैं। मैंने 27 इंटर वैल्यू दी और इसको इंटर कर दिया, 27 इज़ डिविजिबल बाई 9 हो गया। ठीक है, अब मैं कोई दोबारा रन करता हूँ और एक ऐसी वैल्यू देता हूँ जो डिविजिबल बाई 9 ना हो। सपोज 15 क्या है, सपोज 21 कर लेते हैं। ठीक है, 21 डिविजिबल बाई 7 थी, तो 21 डिविजिबल बाई 9 नहीं है। 21 मैंने इंटर किया तो क्या लिखा हुआ है, 21 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 7। इस केस में क्या हुआ, जब मैंने 21 इंटर किया तो प्रोग्राम यहाँ पे आया, इफ़ उसने चेक किया एंड रिमाइंडर 9 इज इक्वल टू 0। 21 के केस में क्या है, रिमाइंडर 9 इक्वल टू 0 नहीं, 9 2 18 होता है, उसका रिमाइंडर क्या है 3 आया। तो क्या हुआ, इफ़ की कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जब इफ़ की कंडीशन फॉल्स हुई तो इफ़ के नीचे जो स्टेटमेंट है वो नहीं चलेगी, बल्कि एल्स के नीचे जो स्टेटमेंट है वो चलेगी। यानी एल्स के नीचे हमने क्या लिखा था, प्रिंट एन की वैल्यू 21 हो गई, इज़ नॉट डिविजिबल बाई, सिंगल कोटेशन के अंदर या स्ट्रिंग हमने क्या पास किया हुआ है, इज़ नॉट डिविजिबल बाई 9। तो हमें हमारे प्रोग्राम ने बता दिया कि 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इसी तरह पेपर में या जहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट डिविजिबल बाई 7, डिविजिबल बाई 9, डिविजिबल बाई 11, डिविजिबल बाई एनी नंबर, तो उसके लिए हम ये कोड जर्नलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप अपने कंप्यूटर पे 1-2 बार ट्राई कर लें, मुख्तलिफ नंबर से करें। ठीक है, डिविजिबल बाई 7 कर लिया, डिविजिबल बाई 8 कर लिया, डिविजिबल बाई 9 कर लिया। ठीक है, इसको आप चेक करें। उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो भी कुछ देर में जो है वो चैनल पर अपलोड हो जाएगी, उसके बाद भी इसको वीडियो से बार बार आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं।